समय रेत के कणों की तरह होता है, जो एक बार फिसल गया तो कभी वापस नहीं आता है। कदाचित रेत का कण तो फिर भी वापस आ जाए, परंतु समय कभी भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये है हमारा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, अर्थात एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले जो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं पिछले 2 वीडियोस में, आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन वीडियोस की। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप उनको भी देख लें। 10 क्वेश्चंस हमने किस तरीके से करना है और किस तरीके से उनको इजीली हम कर सकते हैं। और ये हमारा है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व में ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और ये ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, यहाँ पर हम देखें 1/2, बिकॉज हम यहाँ पर लिखेंगे sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। यू नो sin π/6 का मतलब होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 80, 6 3 18। तो इस तरीके से ये जो है आपकी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये आप जानते हैं, क्लास 10 में आपने ये चीजें पढ़ी हैं। तो यहां पर हम साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 को साइन π/6 हम लिख सकते हैं। 1/2 को साइन π/6, 1/2 को साइन π/6 लिख दिया है यहाँ पर हमने, और फॉर्मूले से। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 cos और ब्रैकेट में ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, या आप ये समझ सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/6। साइन से साइन यहाँ कैंसिल, आप ये समझ सकते हैं π/6, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है बेसिकली। अब हम यहाँ देखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 ऊपर है 6 नीचे, बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे tan इनवर्स 2 cos, ऊपर यहाँ पर पाई है और नीचे ये 3 है। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2। π/3 मतलब 3 6 जा 18, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/2 होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली tan इनवर्स 1। और बेसिकली आपको पता है 1 tan π/4 की वैल्यू होती है। tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। इट मींस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर tan इनवर्स उस साइड चला जाएगा, tan उस साइड चला जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स 1 की जगह हो जाएगा आपका π/4। ये आपका फाइनली आंसर। तो चलिए इसी तरह से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे cot इनवर्स cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे cot π/2। π/2 इसलिए बिकॉज cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2 फॉर्मूले में। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, ये होता है फॉर्मूले में। और यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू π/2 हो गया, और cot π/2 इज इक्वल्स टू होता है 0। फाइनली आपका 0 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका एक लाइन का ही क्वेश्चन का आंसर था इसका। अब देख लेते हैं हम 13 हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व में जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे।
और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दिया था, इसको हमने सॉल्यूशन में लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, तो जो हम आंसर में यूज कर इसमें क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहीं पर आपका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का 2 tan, बिकॉज यहाँ पर y है इसलिए y यूज कर रहे हैं tan इनवर्स के साथ। 2 tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू आपका होगा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स के दो फॉर्मूले हैं जो कि हमने यहाँ पर रख लिए और अब हम इनको यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो tan ये आपका 1/2, इसको हम अंदर ले लेंगे 1/2 और sin इनवर्स 2x इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे यहाँ पर हम, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2 tan इनवर्स y, इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स y। और ये फाइनली यहाँ पर हो जाएगा, दोनों में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 1/2, दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे एक 2 लगा हुआ है बीच में इसलिए। और अब यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूले यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा tan से tan कैंसिल, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। फाइनली आपका ये आ जाएगा यहाँ पर और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हमने देखा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। बेसिकली फार्मूला बेस्ड है, यहाँ पर दो फार्मूले ये यूज हुए और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला। और मैंने 12 चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको फार्मूले लिखवा दिए थे। तो चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं इसमें हमें किस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखें इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास सॉल्व में किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखें साइन में, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है और इक्वल में यहाँ पर 1 है यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास साइन दिया हुआ है इसलिए इक्वल में भी हम देखेंगे 1 जो है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि साइन में 90 डिग्री की वैल्यू मींस π/2 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 मतलब साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 1 की जगह हम साइन π/2 लिख देंगे, साइन π/2। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं साइन जो है उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x, तो साइन इनवर्स साइन π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ये भी समझ सकते हैं साइन उस साइड चला जाएगा तब भी आपका π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास इस साइड बचेगा साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर इनवर्स लगना चाहिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन से साइन कैंसिल, इक्वल में आपका बचा π/2।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉस इनवर्स, ये जो है नंबर वाला है, साइन इनवर्स यहाँ पर एक नंबर वैल्यू दी है और यहाँ पर ये x है। कॉस इनवर्स x को हम उस साइड लेके चले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स x से उस साइड चला जाएगा, प्लस में है उस साइड जाके माइनस हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे अब साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले के अंडर में आ जाता है यहाँ पर फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 और कॉस इनवर्स x उस साइड चला जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर साइन इनवर्स x रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप साइन इनवर्स से साइन इनवर्स इक्वल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू x या x इज इक्वल्स टू 1/5। इस तरीके से ये x की आपकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया है और x की वैल्यू फाइनली आपकी 1/5 है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस बाय अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं tan इनवर्स इसको और पूरे को x माना प्लस tan इनवर्स इसको पूरे को y माना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर आपका लग रहा है tan इनवर्स, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y। तो इसकी जगह हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर ये है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस xy 1 माइनस x आपका पूरा ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 1 माइनस x y की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये इस तरीके से आपने इस पूरे को इस फॉर्मूले की तरह सेट कर दिया। tan इनवर्स x प्लस y पर 1 माइनस xy ये आपका आ गया। अब हम यहाँ पर देखें इक्वल में पाई अपॉन 4 भी है आपके पास में और यहाँ पर जो है tan इनवर्स इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर, तो x माइनस 2 x प्लस 2 आपका ये एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 को ऊपर 1 में इंटू हो जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 2 और ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर और x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो x माइनस 2 को ऊपर 1 में x प्लस 1 में इंटू x प्लस 1 x माइनस 2। और अब यहाँ पर इस तरीके से आपका देख रहे हैं हम नीचे जो है, नीचे यहाँ पर एलसीएम नहीं होता है बिकॉज इनटू लग रहा है, तो x माइनस 2 x प्लस 2 इन दोनों का आपस में इनटू हो जाएगा और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहले बड़ा वाला जो अपॉन है, पहले हम ये बड़ा वाला अपॉन यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद हम नीचे वाला ये सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 इस नीचे वाले का इंटू हो गया, इस 1 में इंटू हो गया माइनस और ऊपर आपका है यहाँ पर x माइनस 1 और x प्लस 1 और नीचे दोनों का इस तरीके से एलसीएम इंटू हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ये आपका एलसीएम के फॉर्म में हो गया नीचे। अब हम देखेंगे यहाँ पर अपॉन का अपॉन है बिकॉज इसलिए x माइनस 2 x प्लस 2 से x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ऊपर यहाँ पर आपके पास और यहाँ पर इक्वल में 10 पाई पाई बाई 4 है और पाई बाई 4 मतलब एक तरह से देखें 45 डिग्री और 10 में ये 10 है इसलिए यहाँ पर भी 10 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 में कितने डिग्री की वैल्यू 45 होती है, ऑब्वियसली 10 इनवर्स 10 45 डिग्री में 10 इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1
tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan 45 पाई अपॉन 4, या देखिए tan और साइड चला जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। आई होप समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 4। अब यहाँ पर देखिए हम ये ऊपर यहाँ पर लिखा है, इसको हम बीच में लिखते हैं यहाँ पर, और नेचुरली यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और अंदर हम सॉल्व करने वालेंगे। x का x में इंटू हो जाएगा x स्क्वायर, x का +2 में इंटू होगा 2x, और ये -1 का x में इंटू हो जाएगा -x, और ये -1 का +2 में इंटू होगा तो -2। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा x का x में इंटू x स्क्वायर, और x का -2 में -2x, x का 1 में इंटू हो जाएगा +x, और 1 का -2 में इंटू हो जाएगा -2। ये सिंपल नंबर्स की तरह हमने यहाँ पर इंटू कर लिया। और देख लेते हैं हम यहाँ पर नीचे जो है ये तो कैंसिल हो ही गया, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, और a माइनस बी a प्लस बी यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी सभी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी, और इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस लगा होगा, पहले हम लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी आइडेंटिटी आपकी ये लग जाएगी। और इज इक्वल्स टू में आपके पास है tan इनवर्स 1। अब देखिए हम आमने सामने tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वल में ओनली 1 बचेगा, और यहाँ से tan इनवर्स भी हट जाएगा। इससे पिछले सवाल में मैं इसी तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आमने सामने इक्वल लगा हुआ है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में ओनली 1 बचेगा, और ये बचेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ऊपर ये जो सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर सॉल्व करने के बाद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ पर हम देखिए +2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा, एक x स्क्वायर ये, एक x स्क्वायर ये, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और -2 ये -2 तो -4 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 ऊपर हो जाएगा, और नीचे ही आपका हो जाएगा x स्क्वायर -4 2 2 जा 4, x स्क्वायर -4, और ये माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 माइनस का इंटू +1 हो जाएगा। इक्वल में आपके पास ओनली यहाँ पर 1 बचा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, इक्वल में आपके पास 1 है। और नेचुरली यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर -4, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस 1, -4 में से +1 जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0, -3 का उधर 1 में इंटू हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3, -4 साइड चला जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 साइड जाएगा +4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। इस तरीके से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ का रूट हट जाएगा, x इज इक्वल टू +-1/√2। इस तरीके से आपका आंसर है x इज इक्वल टू +-1/√2। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने सॉल्व करने के बाद ऊपर जो बचा हुआ है इस तरीके से हमने इसको इधर इंटू कर दिया, और यहाँ पर इसको सॉल्व करके x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसका स्क्वायर सामने रूट चढ़ जाएगा, तो x इज इक्वल टू +-√2 आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू +-1/√2। दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट यदि आपको लगता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके डाउट को, जिससे हम आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरह के जबरदस्त लर्निंग बेस्ड के क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे टाइम पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम मिलेंगे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। Until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.